हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का स्वागत है हमारे लखनऊ टू देहरादून के सफ़र ब्लॉग पार्ट 1 में। तो भाई आप लोग देख रहे हैं कि हमारी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। रात का बज चुका है 1:30 और ये मेरे हस्बैंड की वर्दी मैंने प्रेस करके पहले से रख दी है कि वापस आएंगे तो उनको ड्यूटी जाना होगा। और ये मेरी बेटी के कपड़े हैं और हस्बैंड के कपड़े ये मैंने आयरन करवा के रख दिए हैं। और ये किनारे हमने रख दिया है, सुबह वो लोग चूज़ करेंगे कि उनको क्या क्या ले जाना है। लेकिन सबसे ज़्यादा झंझट तो हमारी पैकिंग में होता है। तो सबसे बड़ा सूटकेस हमारा पैक हुआ है जिसमें सिर्फ हमारे कपड़े हैं और ये हमारे मेकअप का सामान है। इसमें कुछ मेडिसिन्स भी हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। इसमें बैंडेड भी है, विक्स वेपोरब भी है और वॉलनी भी रखी हुई है। और ये हमारे कपड़ों के साथ की ज्वेलरी है जो कि बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि हमें वीडियो भी शूट करनी होती है। तो ये देखिए, ये चूड़ियाँ हैं, चूड़ियों की अलग पैकेट बना लिया है मैंने, ज्वेलरी का अलग है, मेकअप का अलग है। तो ये सारा सामान हमने पैक कर लिया है और फाइनली हमारा सूटकेस तैयार हो गया है। नीचे वाला मेरा सूटकेस है और ऊपर वाले में ये मेरे हस्बैंड के और बेटी के कपड़े रखे जाएंगे। अभी ये खाली सूटकेस है और उनके कपड़े अभी बाहर निकले हुए रखे हैं। आधे कपड़े मैंने निकाल के रख दिए हैं, जो प्रेस करवाने थे वो करवा के रख दिए हैं। उसमें से चुनेंगे, जो भी रखे जाएंगे वो रख दिए जाएंगे। और वर्दी अलग से प्रेस करा दी है। और रात के बज चुके हैं 2 और मैं पूरी तरीके से थक चुकी हूँ। और ये जो कपड़े हमने दिन में धुले थे वो हमने उतार के रख दिए हैं, सुबह फोल्ड करूँगी। तो पूरा सामान हमने आगे वाले बेडरूम में रख दिया है और पीछे वाले कमरे में मेरे बेटे ने एसी लगवा दिया तो हम सब लोग उसी में सोते हैं। तो भाई मैं, आप लोग देख पा रहे हैं, ये सामान सारा फैला हुआ है और मैं पूरी तरीके से थक चुकी हूँ, सोने का मन कर रहा है। और मेरे चेहरे पे 12 बज चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। फिर मैं सो गई और सो के उठी तो फिर वही सुबह का काम, नाश्ता वास्ता बनाने लगी। लेकिन अभी कंफ्यूजन है कि मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी टिकट तो कंफर्म नहीं हुई है। तो आप लोग पहले से तैयारी कर लेना, अगर टिकट कंफर्म नहीं हुई तो बस की टिकट करा देंगे। तो सुबह जब उठी तो उसने कहा कि मम्मी टिकट कंफर्म नहीं हुई है, आप लोग नाश्ता वास्ता कर लो और मैं बस की टिकट करा देता हूँ। तो उसने बस की टिकट करा दी। तो बस की टिकट 3 कराई है जिसकी टाइमिंग है रात को 8 बजे बस छूटेगी हमारी। तो भाई हमने कहा कि फिर बची हुई पैकिंग जो हस्बैंड की और बेटी की है वो भी करनी है। तो मैंने नाश्ता वास्ता जल्दी से बनाया और बेटी की और हस्बैंड की जो पैकिंग बची हुई थी वो मैंने की। उसके बाद मैंने कहा कि अब शाम को बज चुके हैं 4, तो हमने कहा कि भाई रास्ते के लिए कुछ खाना बना लेती हूँ। तो ये पूड़ी और सब्जी बना ली है मैंने। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि शारदा रहने दो, मैं कितनी बार मना करता हूँ खाना मत बनाया करो रास्ते के लिए, वहीं खा लेंगे। लेकिन मैं मानती नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कहीं कोई इमरजेंसी हो जाए तो भाई बेटी है साथ में, हस्बैंड है और मैं भी हूँ, तो भूख लगेगी तो क्या खाएंगे। और बाहर का खाना पता नहीं कैसा हो, अच्छा लगे ना लगे। तो मैंने पैक कर लिया है। और ये चलते समय ये मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि भाई पौधों में पानी दे देता हूँ, 15-20 दिन वहाँ रुकना पड़ेगा देहरादून में, तो यहाँ पौधे हमारे सूख जाएंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने मेरे पड़ोस में रहती हैं दीदी, तो मैंने उनसे बता दिया है कि आप जरा पानी वानी डाल दीजिएगा। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप लोग जाओ, मैं डाल दूँगी। तो मैं वेट कर रही हूँ। इस झोले में हमने खाने की पैकिंग करी हुई है तो उसको मैं नीचे नहीं रखती हूँ और उसको लिए टहल रही हूँ। और मेरे हस्बैंड ये आ गए हैं लॉक लगा के गेट में और मेरी बेटी ने कहा सेल्फी वगैरह ले लेती हूँ थोड़ी सी। तो हमारी और हस्बैंड की सेल्फी उन्होंने खींची, फ़ोटो क्लिक करी और तब तक गाड़ी आ गई। तो हमने कहा कि चलो भाई अब फाइनली सामान उसमें रख लेते हैं और देहरादून के लिए हमने ये
कर दिया है। तो अभी हम लोग लखनऊ में ही हैं, बस स्टॉप पे पहुंच रहे हैं। तो ये हम लोग बस स्टॉप पहुंच गए हैं और ये हमारी बस लगी हुई है। ये ब्लू कलर की जो है ये बस लग चुकी है और हम लोग बस में एंट्री करने वाले हैं। उससे पहले मैंने कहा कि पानी की एक बोतल खरीद लेती हूँ। और वहीं पे एक इंसिडेंट हुआ, मैं चश्मा भूल गई थी। जिस ठेले पर मैंने पानी खरीदा था तो उस ठेले वाले ने बस ड्राइवर को हमारा चश्मा दे दिया था। तो मेरी बेटी जब उतरने लगी मुझे याद आ गया, तो उसने कहा, ड्राइवर ने कहा जा रही हो, तो उसने कहा मेरी मम्मी चश्मा भूल गई है। तो वो चश्मा उसने कहा कि मेरे पास है, तो उसने चश्मा दिया, तो ये बच गया भाई मेरा चश्मा, सबसे ज़रूरी। और फिर ये फाइनली हम लोग बस में बैठ चुके हैं और अब देहरादून के लिए निकल लिए हैं। और ये सुबह हो गई है, हम लोग पहुँचे हैं अब मुजफ्फरनगर। तो भाई अगर मैं खाना लेके नहीं आती तो कैसे खाती, क्योंकि बस तो कहीं रुकी ही नहीं है। रात को 8 बजे जब बस चली थी तो बस वाले ने भी सोचा कि भाई सब लोग खा पी चुके होंगे। तो हम लोगों ने रात में खाया और मेरे हस्बैंड ने रात में नहीं खाना खाया क्योंकि वो बोले मुझे भूख नहीं है। फिर हम लोग सोचे कि चलो भाई फ्रेश हो लेते हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई उतर के भाई फ्रेश हो लो तुम लोग। तो ये उतरे, मुजफ्फरनगर में फ्रेश हुए, फिर उसके बाद में देहरादून ये हम लोग पहुंच गए हैं और वेट कर रहे हैं कि बेटा बहू आए हमें लेने। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, ये मेरी बहू आ गई है हमको लेने के लिए और ये इसने पैर छुए हमारे और मेरे हस्बैंड के, बेटी के, सबके गले मिली और फाइनली हम लोग देहरादून पहुंच गए हैं और बहुत खुश हैं। और बेटी मेरी यहीं पे खड़ी है और बहू मेरी अब जाएगी ऑफिस, क्योंकि उसके ऑफिस से फ़ोन आ गया कि वैसे तो उसने कह रखा था कि मैं बाद में जाऊंगी ऑफिस 1 घंटे बाद, लेकिन जब फ़ोन आ गया तो वो चली गई। खाना वाना बना के रख दिया है उसने घर में और हम लोग, वो ऑफिस निकल गई है और हम लोग जा रहे हैं अब फाइनली बेटे के घर में। तो बहुत खुश हैं हम लोग। तो आप लोग बताइएगा, ये हमारा ब्लॉग पार्ट 1 है और अभी बर्थडे होगा, एनिवर्सरी होगी और हम लोग घूमने जाएंगे, तो ब्लॉग पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे हम लोग बनाएंगे जब तक वापसी नहीं कर लेंगे। तो आप लोग हमारे ब्लॉग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए कि हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं बेटे के घर में। तो मैंने बेटे से कहा कि बेटा तुम पीछे से वीडियो बना देना, क्योंकि हमारा ये ब्लॉग बन रहा है और हम ये पहुंच गए हैं। ये मैंने ब्लॉग खोला और ये घर में एंट्री कर ली है। तो देखा तो भाई मेरी बहू ने सरप्राइज़ दिया कि ये कितना अच्छा सजा रखा है उसने रूम वगैरह, और बर्थडे की तैयारी पहले से ही कर ली है, सारा सामान मंगा लिया है। और ये देखिए वॉल में कितना अच्छा उसने सजावट कर दी है। और फिर बहू मेरी आई शाम को और वो डिनर बनाने लगी। ये देखिए डिनर बना रही है। बहू मेरी बहुत ही अच्छी है, संस्कारी है और कभी भी शिकायत का उसने मौका नहीं दिया हम लोगों को। और ऑफिस भी करती है और घर में भी अच्छे से सभी को देखती है। तो भाई हम लोग डिनर के लिए बैठ चुके हैं, आप लोग भी आ जाइए। और कैसा लगा हमारा आज का ब्लॉग आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा और ब्लॉग पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। और जो भी ब्लॉग बनाते जाएंगे हम 1 बाय 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालते जाएंगे, आप लोग पीछे वाले ब्लॉग भी देखते रहिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।